नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। और नवरात्रि के 7वें दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज के दिवस को सप्तमी भी कहा जाता है, जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। आज दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली रूप में दिखाई जाती हैं। सचमुच बहुत ही गहन भाव लिए हुए है माँ का एक एक स्वरूप। विचारणीय है कि एक दुर्गा माँ और उनके इतने सारे रूप तो ज़रूर कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को स्वयं में समाये हुए हैं, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जो हमें अनेकानेक जो जीवन के गुह्यतम रहस्य हैं उनकी ओर लिए चलते हैं। वास्तव में संसार में जो दिखाई देता है आध्यात्म, जो अदृश्य जगत है, लेकिन हमारे बाह्य जगत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अंतर जगत जितना चमकता चलता है उतना ही बाह्य जगत श्रेष्ठ होता चलता है, ये हम जानते हैं। अंतर जगत जितना प्रकाशित होता चलता है, बाह्य जगत में भी हम उतने ही ज़्यादा प्रकाशित होते चलते हैं। और ये नवरात्रि यूँ ही हमें प्रकाशित करता चल रहा है। तो आइए, माँ कालरात्रि किस भाव को अपने अंदर समाये हुए हैं उसे हम सुनते हैं आज के सुंदर सुवाक्य में। अज्ञानता रूपी रात्रि में बुराइयों को भस्म करना, यह दर्शाती है देवी कालरात्रि। देवी कालरात्रि, जो भूत पिशाच को नष्ट करने के लिए देवी माँ का एक स्वरूप है। वास्तव में अज्ञानता के कारण आज मनुष्य को अनेक प्रकार के भय सताते हैं, जो भूतों के स्वरूप जैसे लगते हैं। इस व्याख्या का भाव यही है कि जब हम परमात्मा शिव के सत्य ज्ञान को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां एवं सारे दुर्गुणों का नाश होता है। तो नवरात्र के इस 7वें दिवस पर हम परमात्मा शिव से शक्तियाँ ले माँ कालरात्रि के स्वरूप को धारण करें और अपने सारे अवगुणों का नाश करें। मित्रों, माँ कालरात्रि के 4 हाथ और 3 नेत्र दिखाए जाते हैं। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में किसी में 4 हाथ दिखाए गए हैं, किसी में अष्टभुजाएं दिखाई गई हैं, लेकिन केवल कालरात्रि के स्वरूप में उन्हें त्रिनेत्री के रूप में दिखाया गया है। उनके 3 नेत्र दिखाए गए हैं। बहुत ही गहन भाव है मित्रों। इस 3 नेत्र के बारे में ही चर्चा करते हैं। 2 नेत्र तो सामान्य नेत्र जिनसे हम संसार को देखते हैं, लेकिन माँ कालरात्रि तीसरे नेत्र के माध्यम से संसार को देखती हैं और हमें भी प्रेरित करती हैं कि हम भी तीसरे नेत्र को खोलें, जो कि बंद है। और ये तीसरा नेत्र है हमारी ज्ञान चक्षु, हमारे विवेक का चक्षु, हमारी आध्यात्मिक चक्षु। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम संसार को देखना शुरू करते हैं कि ये सभी आत्माएं हैं, सभी मेरे भाई हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी ईश्वर की रचनाएं हैं, तो सबके लिए हमारे मन में प्रेम का भाव पैदा होता है, सबके लिए अपनत्व का भाव पैदा होता है। वहाँ कोई तेरा मेरा नहीं होता, वहाँ कोई दुश्मनी नहीं होती, शत्रुता नहीं होती। होती है तो सिर्फ और सिर्फ मित्रता और अपनत्व। यही आध्यात्मिक दृष्टि है, यही तीसरा नेत्र है, जिसे ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र कहा गया है मित्रों। और आज माँ कालरात्रि हमें भी प्रेरित कर रही हैं कि जैसी मैं त्रिनेत्री हूँ, तुम भी त्रिनेत्री हो जाओ। आज हम जानेंगे उन टिप्स के बारे में जो हमें इटर्नली यूथफुल रख सकता है। यानी जब तक हम इस शरीर से पार्ट बजा रहे हैं, हम अपने आप को एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करें। तो सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी जीने का कोई मकसद या पर्पस को डिफ़ाइन कीजिए। ये देखिए कि आपका ये जीवन का मकसद क्या है, उसे स्वयं ही पता कीजिए, उसे लिखिए और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए। दूसरा, आपको अगर अकेलापन लगता है तो उससे बाहर आइए, दोस्ती कीजिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। और फिर भी यदि आपके आसपास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में हम परमात्मा से 8 संबंध को जोड़ते हैं और उनसे 8 संबंध को निभाते हैं। परमात्मा जब हमसे, तो वो हमें भरपूर कर देते हैं। कीप डूइंग व्हाट यू लव। आपको जो पसंद है उसे करना छोड़िए नहीं। आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है,
उन चीज़ों के लिए समय निकालिए, क्योंकि आप हैं तो जहान हैं। किसी के लिए कुछ पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है, खेल कूद हो सकता है, उनको करना कभी ना छोड़ें। उसके लिए आप एक्सक्यूज़ ना दें, उसको ज़रूर करें। और बहुत सारी हरी सब्जियों को लीजिए, फ्रूट्स खाइए। 30% आपके कैलोरी जो है ना, अगर आपका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से आता है तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होगा। कैसे जानेंगे हम कि हमारा जो डाइट है इसमें अच्छा से एंटीऑक्सीडेंट हमने लिया हुआ है? इंद्रधनुष को सामने ले आइए। इसे हम कहते हैं ईटिंग अ रेनबो प्लेट। जो हमारा सप्तरंगी इंद्रधनुष है, उसे जब हम सामने लाएंगे और उससे अपनी प्लेट को हम मैच कराते हैं तो आप देखें कि कितना अंतर है या कम अंतर है। यदि अंतर कम है तो आप बहुत सही प्लेट ले रही हैं। जैसे आपके प्लेट में यदि गाजर है, कुछ पालक की सब्जी है, एग प्लांट या बैंगन, इसी तरीके से अगर रंग बिरंगी बहुत सारी चीज़ों को आपने इंक्लूड किया है अपने प्लेट में, जो कि इंद्रधनुष या रेनबो से मैच कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ले रही हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ 1 या 2 रंग खा रही हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसे चेंज कीजिए। तो आज से एक स्लोगन याद रखिए, रेनबो खाएंगे। कभी भी रिटायरमेंट के बाद भी आप रिटायर मत होएं, हमेशा एक्टिव रहें। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और हमारी ये दुआ है कि आप इटर्नली यूथ रहें। द ओल्डर द स्ट्रॉन्गर। ओम शांति। धन्यवाद। मित्रों, माँ कालरात्रि को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। माँ कालरात्रि बुरी शक्तियों को, असुरों को, आसुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली हैं। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा है उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली हैं। और हमें भी आज ये वर माँ से लेना है कि हम भी जहाँ भी रहें वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति स्वयं में हम धारण कर लें, या जो बुरी शक्तियाँ हैं उनके प्रभाव से हम मुक्त रहें। ओम शांति। आज नवरात्र के 7वें दिन हम याद कर रहे हैं माँ कालरात्रि को। कालरात्रि शब्द ही सूचित करता है, एक तो समय और दूसरा वो भी रात्रि का समय। तो वास्तव में आज संसार भर में कलयुग की अज्ञानता की रात्रि, जहाँ चारों ओर मनुष्य भटक रहा है, अनेक धोखे धक्के खा रहा है, ऐसी अज्ञानता की रात्रि में माँ शक्ति जो शिव से हमें जोड़ती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां दिलाती है, परमात्मा ने शक्तियों के द्वारा संसार की भटकती मानवता को दुखों से, अंधकार से छुड़ाने के लिए अनेक सिद्धि प्राप्त कराई है। जो ज्ञान है, जो योग के द्वारा शांति है, यही तो इस संदेश के द्वारा आपको दे रहे हैं। वास्तव में कालरात्रि की आराधना कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए भी करते हैं, परंतु जीवन में कोई भी सिद्धि केवल कल्याण के लिए होनी चाहिए। किसी के भी नुकसान के लिए हम कोई भी सिद्धि प्राप्त ना करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं का कल्याण करेंगे और सर्व के कल्याण की कामना करेंगे तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो भयंकर दिखाते हैं, परंतु ये सूचित करता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने ऊपर, अपने श्रृंगार पर, अपने स्वरूप पर भी ध्यान न दें, दिन रात का भी ख्याल न करें, परंतु केवल उस विघ्न को, उस कष्ट को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। आइए आज हम सभी दिन रात एक कर जीवन को सुखी, सरल, सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सर्व के कल्याण की कामना करेंगे। ओम शांति। मित्रों, माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। भले ही उनका रूप बहुत ही विकराल दिखाया जाता है, लेकिन उनका एक प्यारा सा नाम शुभंकरी भी है, अर्थात शुभ फल देने वाली।
तो हमेशा ही सबका शुभ करने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं, सबको शुभ फल देने वाली हैं। तो हमें भी शुभ फल आज प्रदान कर रही हैं वो अपने वरदान के रूप में कि हमेशा औरों को भी शुभ शुभ फल देते रहो, औरों के लिए भी शुभ करते रहो। और वास्तव में ये सुंदर सी प्रेरणा आज माँ शुभंकरी हमें दे रही हैं कि यदि तुम सबके लिए शुभ करते रहोगे तो तुम्हारा भी शुभ अवश्य होगा। असंगी होना, निस्संगत्व अनुभव करना कितना जरूरी है, या एक सही संग चुनना कितना जरूरी है। पानी गरम तवे पर पड़ता है तो सूख जाता है, अगर वही पानी गटर में गिरता है तो खुद भी कचरा हो जाता है। अगर वही पानी परमात्मा के चरणों का चरणामृत बन जाता है तो कितना ऊंचा कहलाता है। अगर वही पानी सीप के अंदर पड़ जाए तो मोती बन जाता है। अर्थात पानी ने जिसका संग किया वैसा रूप ले लिया। तो हमारे मन की भी कुछ ऐसी अवस्था है, हम किसका संग करें? हम उस परमात्मा के संग करें जो कभी ज्ञान अज्ञान के भेद में नहीं आते, न अभिमान में आते, न भेदभाव करते, न पक्षपात करते। जिसे माँ के लिए पढ़ा हुआ बच्चा अनपढ़ा दोनों बच्चे ही होते हैं, अगर अभिमान में ना आए तो। इसी तरह हम भी परमात्मा के ज्ञान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप स्टोन बनाए, ना कि अभिमान का पिंजरा बनाए। और परमात्मा को जीवन साथी बनाकर असंगी होकर सभी को कर्मयोग की ओर आकर्षित करें और कर्मयोग के मार्ग पर चलते चलते ज्ञान योगी बनाकर उन्हें परमात्मा के साथ का अनुभव कराएं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य। मुझे सब कुछ मिला है, मैं सबसे भाग जाऊं नहीं। मुझे सब कुछ मिला है तो सब कुछ सभी को मिले, इस बेहद की भावना से, ये अनलिमिटेड सोच के साथ सभी के साथ प्यार से व्यवहार में आए और उन्हें भी इस महत्वपूर्ण अतिश्रेष्ठ संग परमात्मा की महसूसता हम जरूर करें। मित्रों, माँ काल रात्रि को काल की देवी या मृत्यु की देवी कहा जाता है। नाम सुनकर तो बड़ा ही डर सा लगता है, लेकिन ये काल की देवी, मृत्यु की देवी हमें अकाले मृत्यु के भय से मुक्त कर देती हैं। हर प्रकार के भय से मुक्त करने वाली माँ कालरात्रि हैं। चाहे वो अग्नि का भय हो, जल का भय हो, जंतु का भय हो, रात्रि का भय हो, किसी भी प्रकार के जो भय हैं, हर प्रकार का भय। और सबसे बड़ा भय तो व्यक्ति को मृत्यु का होता है कि कहीं मैं काल कलवित ना हो जाऊं, मृत्यु का ग्रास ना हो जाऊं। इस भय से भी माँ हमें मुक्त करती हैं। सचमुच यदि व्यक्ति ये पहचान लेता है कि वो है कौन, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये पहचान माँ हमें देती हैं कि तुम जैसे काल रात्रि के पुत्र अकाल हो। और ये अकाल का जो भाव है, अमरत्व का जो भाव है, ये मृत्यु के भय को हमेशा के लिए दूर कर देता है, हर प्रकार के भय को हमसे दूर कर देता है। तो सचमुच बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, जिस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जब इस आध्यात्मिक भाव से हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो अनेकानेक दिव्य गुणों और शक्तियों से सज जाएंगे। तो आपका जीवन दिव्य गुणों से, शक्तियों से संपन्न होता चले और माँ का आशीष हमेशा ही आपके सिर पर बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।